इस सीरीज की शुरुआत लखनऊ से होती है, जहां पर हम एक रेप्यूटेटेड और पढ़े लिखे परिवार को देख पाते हैं। इस परिवार की मुख्य मेंबर कमलेश है, जो इस घर की बड़ी बहू होती है। कमलेश के पति का नाम विनय है, जो एक सीधे साधे से सिंपल आदमी है जो नौकरी करते हैं। और कमलेश और विनय की एक 11 साल की लड़की है जिसका नाम पिंकी है। घर के अंदर कमलेश के सास ससुर के अलावा उसकी दादी सास भी है, यानी कि उसकी ससुर की मां अभी तक जिंदा है। अब क्योंकि कमलेश इस घर की बड़ी बहू है, इस वजह से वो पारंपरिक मूल्यों में विश्वास रखती है और अपने परिवार की सेवा को ही अपना धर्म मानती है। उसके ससुर समाज में एक उदारवादी और प्रगतिशील लेखक के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी काफी ऊपर तक पहुंच है। कमलेश इस घर में एक रीढ़ की हड्डी की तरह है। वो इस घर का आधार है और एक आदर्श पत्नी और बहू है, जो परिवार की परंपराओं, इज्जत और मर्यादाओं को सबसे ऊपर रखती है और एक शांत भरी जिंदगी जीना पसंद करती है। हालांकि घर के मुखिया तो उसके ससुर ही होते हैं, जो एक कड़क और पुराने ख्यालात के इंसान है। घर के अंदर अरुण नाम का एक और मेंबर है, जो कमलेश का छोटा और लाडला देवर है, जिसे कि कमलेश एक बेटे की तरह मानती है और वो एक बेटे की तरह हमेशा उसे प्यार करती रहती है। दरअसल शादी के बाद कमलेश चाहती थी कि उन्हें बेटा हो, लेकिन कमलेश को बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई। और डॉक्टर से जब कमलेश और विनय को ये पता चला कि अब एक बच्चे के बाद कमलेश दूसरे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, तो इससे कमलेश काफ़ी दुखी हो गई। लेकिन फिर उसने अरुण को ही अपना बेटा मान लिया और बचपन से ही कमलेश अरुण के सुख दुख में हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है। अरुण की अभी तक शादी नहीं हुई है, वो कुंवारा होता है। इस वजह से अरुण की फैमिली पूजा नाम की एक लड़की की फैमिली के साथ उनका रिश्ता जोड़ने जाती है। मतलब कि वो अरुण की शादी पूजा से फिक्स करने के लिए जाते हैं। अब पूजा तो अरुण के पूरे परिवार को पसंद आ जाती है, लेकिन पूजा सिर्फ अरुण की भाभी कमलेश को पसंद नहीं आती है, क्योंकि पूजा काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की होती है। और कमलेश को ऐसा लग रहा होता है कि अगर पूजा उनके घर के अंदर आ गई तो फिर घर के अंदर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि कमलेश उतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। और उसे ये डर भी है कि अगर पूजा की एक बार अरुण से शादी हो गई और पूजा उसकी देवरानी बनकर घर के अंदर आ गई, तो फिर उसके ससुराल वाले पूजा को ही ज़्यादा वैल्यू देने लगेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी जो है। लेकिन अरुण अपनी भाभी को काफ़ी समझाता है, जिसके बाद कमलेश उसकी पूजा के साथ शादी के लिए मान जाती है, यानी कि वो इस रिश्ते के लिए हाँ कह देती है, क्योंकि कमलेश घर की बड़ी बहू है जिसकी घर में काफ़ी ज़्यादा चलती है। हालांकि एक दिन जब कमलेश अपनी सास के साथ ऑटो रिक्शा में होती है, तब वो एक LGBTQ रैली के अंदर पूजा को देख लेती है। इस वजह से उन्हें ऐसा ही लग रहा होता है कि पूजा एक लेस्बियन है, लेकिन पूजा उन्हें बताती है कि वो कोई लेस्बियन नहीं है, वो सिर्फ उस रैली के अंदर LGBTQ कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन कमलेश ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि उनके घर की होने वाली बहू ऐसा काम करे। कमलेश तुरंत पूजा को उनके घर पर लेकर जाती है और पूजा को रसोई में समझाती है कि एक औरत का काम सिर्फ परिवार का ध्यान रखना होता है, खाना बनाना होता है। उसे दुनियादारी छोड़कर सिर्फ अपने घर पर ध्यान देना है और उसकी दुनिया यही है। उसका काम, उसके बच्चे, उसके सास ससुर, यही सब उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन पूजा अपनी होने वाली भाभी को यानी जेठानी को समझाने की कोशिश करती है कि औरतों की भी कोई आइडियोलॉजीज यानी विचारधाराएं होती है, दुनिया में क्या चल रहा है उन्हें सब पता होना चाहिए। पूजा का कहना भी गलत नहीं होता है, वो एक मॉडर्न लड़की है, उसे अच्छे से पता है कि आज के समय के अंदर क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन कमलेश पूजा को समझाती है कि उनका परिवार एक इज्जतदार परिवार है, जिसके ऊपर उसे दाग नहीं लगाना है। लेकिन पूजा भी अपनी बातों पर अड़िग रहती है। इस वजह से तुरंत ही कमलेश पूजा के हाथ से सगाई की अंगूठी को निकाल लेती है। हालांकि उसकी सास उसे रोकती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन कमलेश उनकी भी नहीं सुनती है। लेकिन घर आने के बाद जब इस बारे में कमलेश के ससुर को पता चलता है कि कैसे कमलेश उनके घर में होने जा रहे रिश्ते को बिगाड़ना चाहती है, तो इस पर उसके ससुर को उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बोलते हैं कि वो एक बार उनके घर की परिवार की इज्जत के बारे में तो सोच लेती। इसीलिए फिर अपने देवर अरुण के कहने पर कमलेश पूजा से माफ़ी मांगती है और उसे बताती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि पूजा के उनके घर के अंदर आने के बाद उसकी इज्जत, उसकी वैल्यू घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। इसी वजह से वो नहीं चाहती थी कि पूजा उनके घर के अंदर आए, यानी कि एक पढ़ी लिखी, ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की उनके घर के अंदर आए। कुछ समय के बाद अरुण की पूजा के साथ शादी हो जाती है और उसकी भाभी यानी कमलेश अपने छोटे देवर, लाडले देवर अरुण के साथ बैठकर शराब भी पीती है,
क्योंकि वो अपने देवर के साथ इतने ज़्यादा क्लोज जो होती है। लेकिन जब अरुण पूजा के साथ सुहागरात मनाने की कोशिश कर रहा होता है तब बार बार पूजा तो उसे मना करती है कि वो आज ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसे बुखार है, आज पूरा दिन भर उसकी तबीयत खराब रही। लेकिन अरुण है कि उसकी एक नहीं सुनता है। वो उसे बोलता है कि ये सब कुछ करने के बाद वो एकदम ठीक हो जाएगी। पूजा उसे हर बार रोकने की कोशिश करती है लेकिन अरुण उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और बिना उसकी सहमति के, उसकी हामी के वो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। अब कमलेश तो अपने अरुण को यानी अपने लाडले अरुण को एक मासूम और अच्छा लड़का मानती है, लेकिन वो एक्चुअली में वैसा नहीं होता है। अब शादी की पहली रात को ही लड़की यानी पूजा की इच्छा के खिलाफ चीज़ें होती है। पति उसकी ना को समझने के बजाय उसे नज़रअंदाज कर देता है। पूजा के अंदर डर, घबराहट, सहम बैठ जाता है। वो किसी को बताना तो चाहती है लेकिन वो बताए तो कैसे बताए कि उसके पति ने ही उसके साथ ज़बरदस्ती की, उसका मैरिटल रेप किया। लेकिन वो इस बारे में कमलेश यानी अपनी जेठानी को बताने की कोशिश करती है। हालांकि वो बताती तो नहीं है, वो सिर्फ उन्हें ये बोलती है कि वो अपने घर जाना चाहती है। अब कमलेश को भी ऐसा लग रहा होता है कि पूजा के साथ कुछ तो हुआ है लेकिन वो बताना नहीं चाह रही है। और फिर कमलेश ही खुद उसे यानी पूजा को उसके घर पर ले जाती है। जब पूजा को उसके माँ बाप देखते हैं कि कल तो उन्होंने अपनी बेटी को विदा किया था, अचानक से ही उनकी बेटी उनके घर पर वापस कैसे आ गई। वो उसकी जेठानी कमलेश से भी पूछने की कोशिश करते हैं लेकिन कमलेश को तो खुद ही नहीं पता है कि आखिर पूजा के साथ किया हुआ है वो अचानक से ही वहाँ पर क्यों आ गई। लेकिन पूजा इस बारे में अपनी माँ को बताती है कि कैसे उसके पति अरुण ने उसके साथ ज़बरदस्ती की। तब उसकी माँ बस उसे यही कहती है कि वो उसका पति है, उसके जिस्म पर उसके पति का अब हक है, वो चाहे ना कहे या हाँ कहे। और ये तो शादी के बाद होता ही है। ये एक शादी की एक तरह से रस्म होती है जो कि हर किसी को पूरी करनी ही होती है। पूजा की माँ अपनी बेटी को समझा कर कैसे भी उसकी जेठानी के साथ वापस उसके ससुराल भेजने लगती है। लेकिन रास्ते के अंदर ही पूजा अपनी जेठानी को उल्लू बनाकर वहाँ से दूर चली जाती है। कमलेश पूजा को काफ़ी ढूंढती है लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती है। और जब घर पर यह बात पता चलती है कि कैसे घर की छोटी बहू गायब हो चुकी है तो इस पर कमलेश के ससुर उस पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने ऐसे कैसे पूजा को घुमा दिया। वो तो हर एक छोटी से मोटी चीज़ का अच्छे से ध्यान रखती है, तो उससे ऐसा कैसे हो गया, वो पूजा को कैसे खो सकती है। और ये बात अगर बाहर पता चली तो लोग क्या सोचेंगे कि कैसे घर की छोटी बहू जो अभी अभी ही घर के अंदर आई है वो अचानक से ही खो गई। ऐसे तो उनकी घर की काफी बदनामी हो जाएगी। लेकिन फिर कमलेश अपने पति विनय के साथ पूजा को ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन वो पूजा को ढूंढने के लिए सोना नाम की एक ऐसी लड़की की मदद लेती है जो एक ऐसा एनजीओ चलाती है जिसके अंदर वो बेसहारा लड़कियों की, औरतों की मदद करती है जो मैरिटल रेप, सेक्सुअल असोल्ट जैसे कई दूसरे और अपराधों का शिकार हुई है। और साथ ही वो LGBT कम्युनिटी को भी काफी सपोर्ट करती है। अब वैसे कमलेश का सोना से मदद लेने का कोई इरादा तो नहीं होता है, वो चाहती तो नहीं है, लेकिन मजबूरी के अंदर वो सोना से मदद लेती है क्योंकि सोना पूजा को अच्छे से जानती है। और काफी ढूंढने के बाद फिर सोना को पूजा मिल जाती है, जिसके बाद जब सोना पूछती है कि आखिर उसके साथ किया हुआ है तो फिर पूजा उसे सारा सच बता देती है। लेकिन सोना अभी तो पूजा को यही कहती है कि वो अपनी जेठानी के साथ घर जाए। और जब इस बारे में पूजा अपनी जेठानी यानी कमलेश को भी बताती है कि कैसे उसकी सहमति के बिना उसके देवर अरुण ने यानी उसके पति ने उसके साथ ज़बरदस्ती की, तो इस बात पर कमलेश को यकीन नहीं होता है। वो उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है क्योंकि कमलेश के लिए पति का हक और परिवार की इज्जत ही सबसे बड़ी है। अब कमलेश कैसे भी पूजा को घर पर वापस लेकर चली जाती है, जहाँ पर पूजा के सास ससुर सब लोग उसे समझाने लगते हैं और उन्हें हनीमून पर भेजने लगते हैं। लेकिन जब अरुण पूजा के साथ हनीमून पर चला जाता है तो वहाँ पर भी वो पूजा के साथ ज़बरदस्ती करता है। यहाँ तक कि एक दिन जब पूजा उसे बचने की कोशिश करती है तो उसे बोलती है कि आज उसे पीरियड है, लेकिन अरुण उसे बोलता है कि वो उसे दिखाए कि उसे सच में पीरियड है या उसे झूठ बोल रही है। लेकिन फिर अरुण से बचने के लिए, उसकी हैवानियत से बचने के लिए पूजा अपने प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से कट मार लेती है, वो भी सीरियस वाले। लेकिन बाहर लोगों को इस बारे में ऐसा कुछ पता ना चले, इस वजह से सभी को यही कहा जाता है कि महामारी की वजह से पूजा का यानी पीरियड की वजह से पूजा का ज़्यादा ही ब्लड निकल गया, उसे ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन अरुण अभी भी नहीं रुकता है। वो डॉक्टर से पूछता है कि उनकी अभी अभी नई नई शादी हुई है तो क्या वो फिर से फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं। तो इस पर डॉक्टर उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि डॉक्टर को पता है कि कैसे अरुण ने अपनी बीवी का मैरिटल रेप किया है। इसीलिए वो तुरंत ही अरुण को हॉस्पिटल से बाहर निकलवा देती है।
लेकिन क्योंकि अब पूजा ने इतना जोखिम भरा जानलेवा कदम उठा लिया है तो इस वजह से अब कमलेश को यकीन हो जाता है कि कैसे उसका लाडला, जिसे कि वो अपना बेटा मानती है, उसने कितना घिनौना अपराध किया है। कमलेश की तो पूरी दुनिया ही हिल जाती है क्योंकि जिस परिवार को वो आदर्श मानती थी उसी के अंदर ऐसा सच छिपा हुआ है। पूजा शादी के बाद अब एक ऐसे रिलेशन में फंस चुकी है जहां उसकी सहमति को यानी उसकी कंसेंट को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा होता है। अब पहले तो कमलेश भी उसी सामाजिक सोच का हिस्सा होती है जहां वो पति का हक को सबसे पहले ऊपर दर्जा देती है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि जिस देवर को उसने बेटे की तरह पाला उसने कितना घिनौना अपराध किया है। वे पूजा के साथ खड़ी हो जाती है और अब वो पूरी तरीके से पूजा के सपोर्ट में है। अब कमलेश एक मुश्किल सिचुएशन में फंस चुकी है, क्या वे परिवार की इज्जत बचाए या सच के साथ खड़ी हो यानी पूजा के साथ खड़ी हो। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि समाज में शादी के बाद महिला की सहमति को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और जब इस बारे में पूजा उसके ससुराल वालों को कमलेश के साथ बताने की कोशिश करती है तो उसके ससुराल वाले उसे कहते हैं कि शादी में ऐसा चलता है। समाज यानी कि उसका परिवार उसे चुप रहने की सलाह देता है। मतलब प्रॉब्लम को गलत नहीं माना जाता बल्कि लड़की को ही एडजस्ट करने को कहा जाता है। कमलेश अब धीरे धीरे सच के लिए खड़ी हो जाती है, और वो सिर्फ ये पूजा के लिए नहीं बल्कि हर एक उस औरत के लिए कर रही है जिसके साथ ऐसा होता है। वो अब परिवार और समाज की सोच को चुनौती दे देती है, लेकिन उसके ससुर से बोलते हैं कि अगर वो परिवार के खिलाफ जाएगी तो उसे घर छोड़कर जाना होगा, लेकिन अगर वो चुप रहती है तो वो घर के अंदर रह सकती है। जिसके बाद फिर कमलेश पूजा के साथ अपनी बेटी पिंकी को लेकर घर को छोड़कर अपने नाना के पास चली जाती है, क्योंकि वो चुप तो नहीं रहेगी। उसके नाना एक बहुत बड़े वकील रह चुके हैं और वो अपने नाना को सब कुछ सच बता देती है कि आखिर कैसे उसकी देवरानी पूजा के साथ कितना गलत हुआ है। लेकिन उसके नाना बताते हैं कि मैरिटल रेप पर अभी तक कोई कानून नहीं बना है, इस वजह से वो कानूनी तौर पर ये लड़ नहीं सकते हैं, ना ही वो कोई एफआईआर कोई कंप्लेंट कर सकते हैं। हालांकि वो दहेज लेने पर उन पे केस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कमलेश अपने नाना को मना कर देती है क्योंकि जो अपराध उन्होंने किया ही नहीं उनकी सज़ा उन्हें क्यों मिले। लेकिन पूजा को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके ससुराल वाले दहेज के अंदर जाए उन्हें सज़ा हो, क्योंकि उसके ससुराल वालों ने उसकी एक भी नहीं सुनी। अब कमलेश के नाना दहेज का केस बना देते हैं, जिसके बाद पुलिस भी कमलेश के साथ ससुर को दहेज लेने के अपराध में उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर पहुंच जाती है। लेकिन बहुत ही जल्द कुछ समय के अंदर ही उन्हें कमलेश की वजह से बेल मिल जाती है, क्योंकि वो ऐसे कोई दूसरे केस पर उसके ससुराल वालों को सज़ा नहीं दिलवाना चाहती है। और वैसे तो ये काम अरुण ने किया है तो सज़ा तो अरुण को ही मिलेगी, उसके सास ससुर को नहीं। अब काफ़ी समय हो जाता है, घर की बड़ी बहू कमलेश और छोटी बहू पूजा घर पर नहीं आती। इस वजह से कमलेश के ससुर पूजा के घर पर पहुंच जाते हैं और उसके पिता से पर्सनली प्राइवेट में बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो पूजा को उनके घर पर वापस भेजना चाहते हैं या फिर नहीं। पूजा के पापा तो सिर्फ उन्हें यही बात कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को घर से विदा कर दिया है, वो अब उनकी जिम्मेदारी है, वो अब उनके ही घर पर रहेगी। लेकिन कमलेश के ससुर को पता है कि पूजा ऐसे तो नहीं आने वाली है। इस वजह से कमलेश के ससुर पूजा के पापा को पानी में नींद की गोलियां मिलाकर उन्हें पीने के लिए कहते हैं, क्योंकि जब उनकी तबीयत बिगड़ेगी तभी उनकी बेटी उन्हें देखने के लिए उनके पास आएंगी। और ऐसा ही वो करते हैं। जिसके बाद पूजा को ये पता चलता है कि कैसे उसके पिता ने, उसके पापा ने नींद की गोलियां खा ली है। इस वजह से उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। इस वजह से वो अपने पापा को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां पर उसके पापा पूजा को समझाने लगती है कि वो वापस अपने ससुराल चली जाए, जो कुछ भी हुआ वो भूल जाए। और अब ना चाहते हुए भी कमलेश को पूजा के साथ वापस उसी घर यानी अपने ससुराल में जाना पड़ता है। लेकिन घर पर कमलेश की दादी सास अपनी दोनों बहुओं को यानी कमलेश और पूजा को समझाने की कोशिश करती है कि वो जिस सच की लड़ाई लड़ रही थी वो उसे जारी रखे, वो ऐसे रुक ना जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक औरत की लड़ाई नहीं है। ये सब कुछ औरतें सालों से सहती आ रही है, बरसों से सहती आ रही है, और सिर्फ वो अपनी चुप्पी की वजह से चुप हो जाती है, क्योंकि घर परिवार समाज उन्हें चुप कर देता है। अगर वो अपनी चुप्पी को तोड़ देती है तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा। जिसके बाद फिर अपनी दादी सास की मोटिवेशनल और हिम्मत भरी बातें सुनने के बाद दोनों ही बहुओं को हिम्मत आ जाती है, क्योंकि पूजा के साथ जो हुआ है वो उसे खुलकर सबको बताना होगा, बिना हिचक के बिना डरे सबको उसे बताना ही होगा। जैसे जैसे पूजा की पीड़ा और घर के पुरुषों का दोहरा चेहरा सामने आता है, कमलेश की अंतरात्मा जाग जाती है। वे समझती है कि जिस मर्यादा की वे रक्षा कर रही है वे वास्तव में महिलाओं का शोषण है। कमलेश अपनी देवरानी के साथ खड़ी होती है और अपने ही परिवार के खिलाफ न्याय की जंग छेड़ देती है।
कमलेश और पूजा घर की 4 दीवारी के भीतर न्याय न मिलने पर सच को समाज और अपने पड़ोसियों के सामने लाने का फैसला करती है। वे घर की इज्जत के मुखौटे को उतार फेंकती है। एंड में कोई कानूनी जीत तो नहीं दिखाई गई है, लेकिन एक नैतिक जीत दिखाई गई है। अरुण माफी मांगता है, लेकिन पूजा उसे माफ नहीं करती है। कमलेश और पूजा एक साथ खड़ी होती है, जो ये दिखाता है कि व्यवस्था को बदलने के लिए महिलाओं को एक दूसरे के साथ खड़ा होना पहला कदम है। पूजा अरुण को कहती है कि मैरिटल रेप पर कानून के अंदर सजा के तौर पर जब भी कुछ आएगा तब वो अरुण को घसीटते हुए जेल के अंदर लेकर जाएगी। चिरैया नाम उस पक्षी का प्रतीक है जो पिंजरे, समाज और परिवार की बंदिशों को तोड़कर अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश कर रहा है। चिरैया एक इमोशनल और सोचने पर मजबूर करने वाली सीरीज है जो समाज के एक कड़वे सच को सामने लाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक रियलिटी चेक है कि परिवार के अंदर भी अन्याय हो सकता है। सही के लिए खड़ा होना आसान नहीं होता, लेकिन चुप रहना और भी खतरनाक है। रिश्तों में सहमति यानी कंसेंट सबसे जरूरी है। आवाज उठाना जरूरी है, लेकिन सिस्टम अभी भी पूरी तरह सपोर्ट नहीं करता। शादी का मतलब ऑटोमेटिक कंसेंट नहीं होता। महिला की इच्छा हर रिश्ते में जरूरी है। समाज की चुप्पी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये सीरीज एक सोशल अवेयरनेस ड्रामा है, एंटरटेनमेंट से ज्यादा रियलिटी दिखाती है। अब देखिए, इस सीरीज की एंडिंग हैप्पी इसलिए नहीं है क्योंकि मेकर्स रियलिटी दिखाना चाहते थे। हर केस में जस्टिस नहीं मिलता। बहुत सी महिलाएं आज भी स्ट्रगल कर रही है, इसलिए एंडिंग ओपन और रियलिस्टिक रखी गई है। ये लव स्टोरी नहीं, रियलिटी चेक है। ये एंटरटेनमेंट नहीं, सोशल मैसेज है। ये एंडिंग नहीं, डिस्कशन की शुरुआत है। और दोस्तों, इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है।